Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So today I am going to start a new topic from 12th class business studies. So today our topic is management, its concept and features. So guys, यहाँ मैंने एक word mention किया management. So what is management? See, मैनेजमेंट टर्म बनी है वर्ड मैनेज से, जिसका मतलब होता है टू अरेंज थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. आज के मॉडर्न टाइम्स में व्हेन द ह्यूमन नीड्स आर कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, सो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप सिंगल हैंडेडली इन नीड्स को फुलफिल कर सकें. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ ह्यूज ह्यूमन ग्रुप. अब ऐसे में अगर आपकी एक्टिविटीज प्रॉपरली मैनेज नहीं होंगी, देन आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो मैनेजमेंट का बेसिक मतलब है कि खुद भी काम करना और दूसरों से भी काम करवाना, एंड दैट इज विद इन अ सेट टाइम लिमिट एंड मिनिमम कॉस्ट. सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस to get the work done in an efficient and effective manner. अब यहां पे हमने दो कीवर्ड्स यूज किए, दैट इज efficient and effective manner. So इसका क्या मतलब है? See, efficiently means कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना काम तो पूरा कर लिया, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई. आपको अपने रिसोर्सेस को एडिक्वेटली यूटिलाइज करना है, ऐसे यूज करना है कि आपकी कॉस्ट भी कम हो और आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिले, आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सकें. और इफेक्टिव मैनर मींस कि विद इन अ सेट टाइम लिमिट, कि आपने अपने गोल्स को, डिजायर्ड गोल्स को सेट टाइम लिमिट के अंदर अचीव करना है. सो वी हैव टू डू आवर वर्क, वी हैव टू अचीव आवर गोल्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. Now I have mentioned a more keyword, that is set of functions. So what do you mean by set of functions? It means that management में आपको बहुत सारे functions perform करने होते हैं. Like आपको proper planning करनी होगी, अपनी activities को, अपनी strategies को properly organize करना होगा, proper and efficient staff recruit करना होगा, अपने स्टाफ को एडिक्वेट डायरेक्शंस और उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होंगी, एंड उनकी हर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा, सो दैट यू कैन अचीव योर डिजायर्ड गोल्स एंड रिजल्ट्स. सो बेसिकली द सेट ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Now, various business specialists have also given different definitions of management. Like according to Harold Kuntz, management एक आर्ट है जिसके हेल्प से आप दूसरों से अपना काम करवाते हैं, एंड वो भी एफिशिएंटली, यानी कि मिनिमम टाइम लिमिट में और मिनिमम कॉस्ट में. देन अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट जिससे आपको यह पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, यानी कि आपके डिजायर्ड गोल्स क्या है, और ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना ताकि आप उन गोल्स को कैसे अचीव कर सके, वो भी चीपेस्ट एंड बेस्ट वे में. सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. Now let's study about its features. So firstly, management is a goal-oriented process. अब हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है. There is no organization without any goal. For example, अब एक स्कूल का गोल क्या होता है? हायर एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना. हॉस्पिटल्स का गोल होता है बेस्ट मेडिकल सर्विसेज देना. उसी तरह से एक बिजनेस फर्म का गोल क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना. सो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ऐसे गोल्स को सेट करने में और अपनी स्ट्रैटेजीज को ऐसे प्लान करने में कि हम उन गोल्स को
अचीव कर सके. सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. All pervasive means that there is no special field for management. Management is applicable everywhere. In our business, हम लोग बोलते हैं that anything minus management is zero. यहां इसका मतलब ये है कि चाहे कैसा भी बिजनेस हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, कैसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, हमें हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत है. अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे एग्जाम्स चल रहे हों और हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज ना करें तो हमारा सिलेबस ही फिनिश नहीं होगा, टाइम पे रिवीजन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स यानी कि अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं होंगे. सो मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, चाहे वो छोटी से छोटी स्केल पे हो या लार्ज से लार्ज स्केल पे. सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट थिंग्स को मैनेज किया जाता है. लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क. अब देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कुछ काम बांट दिए जाते हैं. जैसे स्कूल का काम एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो हेल्थ फैसिलिटीज तो नहीं दे सकता. इसी तरह हॉस्पिटल्स एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो सिर्फ आपको मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं. अब फैक्ट्रीज का काम क्या है? प्रोडक्शन करना. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्टिविटीज बांट दी गई हैं और उन्हें मैनेज करने को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क. नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल. अब हमें अगर कोई काम करवाना है तो ऑब्वियसली हमें अपने एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपरली मैनेज करना ताकि सबके गोल्स भी अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिल सके. नेक्स्ट कम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. लाइक डिफरेंट फील्ड्स को मैनेज करना, प्रोडक्शन फील्ड मैनेज करना, सेल्स फील्ड मैनेज करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, न्यू डेवलपमेंट्स को देखना. So all this comes under management of operation. Next comes management is a continuous process. अब मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक बार किया या दो बार किया और उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है. नो, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता है और इसकी जरूरत हमें हर फील्ड में, हर टाइम पे, हर स्टेप पे है. अगर एक गोल अचीव हो गया है ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट गोल सेट करेगा, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाएगा, प्रॉपर प्लानिंग करेगा. सो मैनेजमेंट फिर से शुरू हो जाएगी, फिर से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन तो सब एक्टिविटीज को मैनेज नहीं कर सकता. सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तभी अचीव होते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज एक टीम की तरह वर्क करें, उनमें ग्रुप एफर्ट्स हो, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो और सब एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करें, एक ही डायरेक्शन में काम करें. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं. एंड मैनेजमेंट ऑलवेज रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट्स. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ चेंजेस करता है ताकि वो सोसाइटी में सेट हो सके, सोशली एक्सेप्टेबल हो सके. सो मैनेजमेंट का ये काम है कि वो ये चीज देखे कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, ऐसी क्या प्लानिंग करनी है कि वो इनके साथ एडजस्ट हो सके. जैसे कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही हैं, वो फेवर में है ऑर्गेनाइजेशन के या फेवर में नहीं है. तो उस हिसाब से देखते हुए मैनेजमेंट को हर टाइम ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं. सो इट इज डायनामिक एंड नेवर स्टेबल. मैनेजमेंट हमेशा से एक तरह की नहीं रहती. इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. Next is management is an intangible force.
नाउ इनटेंजिबल मीन्स कि मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते या हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है हम उसको फील कर सकते हैं। अब इसकी प्रेजेंस कैसे फील होगी? अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स उसे मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैनेजमेंट, हैज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि वहां की मैनेजमेंट इफेक्टिवली वर्क कर रही है। वहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसकी मैनेजमेंट क्या है? फेल हो गई है। सो दैट इज वाई इट इज सेड कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल एसेट है जो हमें दिखती नहीं है या हम उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है जब ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है। सो गाइस, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर्स. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up, and also don't forget to press the bell icon for future updates.